वेलकम बैक अगेन दोस्तों। इस वीडियो में मैं लव सिंड्रोम एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ और बेड फ्रेंड एपिसोड 6 की एक्सप्लेनेशन कल मैंने अपलोड कर दी है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप एक बार उसे भी चेकआउट कर सकते हो। चलिए फिर बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो ईट और डे शावर करने के बाद गियर और नाइट के साथ मूवी देखने बैठे। नाइट ने डे को बोला कि आजकल दिन अच्छा नहीं चल रहा तो कल टेम्पल चलते हैं। डे शायद मना करने वाला था पर गियर ने उसे ऐसे टीज किया कि वो टेम्पल तो क्या कहीं भी जाने के लिए मान जाता। मूवी हॉरर चल रही थी तो माहौल बनाने के लिए डे ने लाइट्स पे ऑफ कर दिए। अब ईट की तो डर के मारे फटने लगी। वो तुरंत भागने वाला था पर डे ऐसे कैसे उसे जाने दे। उसने ईट को अपने पैर मसाज करने के लिए बोले और इतना काफी नहीं था, अंधेरे में उसने ईट को पानी लाने के लिए बोल दिया। गियर को तो डे पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने डे को डांट भी दिया पर डे तो अब ढीठ बन चुका था ना। ईट किचन आया लेकिन उसे पीछे से कुछ आवाज सुनाई दी और अचानक से किसी की प्रेजेंस महसूस हुई और डर के मारे वो चिल्लाने लगा और वहीं गिर गया। आवाज सुनकर वो तीनों भी भागते हुए किचन में आए तो देखा बिल्ली से डरकर ईट जमीन पर पड़ा हुआ था। बस डे ने तो दोबारा ईट को डांट लगा दी। ईट को बहुत बुरा लगा। नाइट भी ईट को उठने में उसकी हेल्प करने लगा लेकिन डे ने बहुत ही रूड तरीके से नाइट को भी उसकी हेल्प करने से मना कर दिया। बोला ये लड़का एक छोटी सा डिश नहीं बना सकता तो फिर कैसे मैंने ऐसे इंसान को डेट किया भाई। गियर नाराज वो भी डे को सुनाने लगा, डे ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुम्ही ने ईट को ऐसा बनाया है, उसके लिए हर चीज करते थे तुम ताकि उसे हमेशा तुम्हारी जरूरत महसूस हो, पर अब तुम ईट को ऐसे सुना रहे हो। देखो डे, तुम्हारी मेमोरी लॉस होने से पहले ऐसे नहीं थे तुम, और अगर भरोसा नहीं हो रहा तो पूछ सकते हो सबसे। ईट को डे की बातें कुछ ज्यादा ही बुरी लग गई। वो अपने रूम आ गया, बुरी तरह आंसू बहाए। डे ने ईट को तो रुला दिया पर अब उसे गियर खटकने लगा। उसने गियर को बोला तुम यहीं रहोगे, अपना घर नहीं है क्या तुम्हारा। गियर ने जवाब दे दिया जहाँ नाइट वहाँ गियर, दोनों साथ रहेंगे। नाइट ने भी उसे क्लियर बता दिया डे आप भूल गए हो पर हम दोनों अब टुगेदर हैं और गियर ने आपसे प्रॉमिस किया था कि ग्रेजुएशन से पहले वो मेरे साथ कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन फिर भी डे तो भाई है भाई, अपने छोटे भाई की फिक्र तो होगी ही ना। ईट वापस आया, उसने गियर और नाइट को जाने के लिए बोल दिया और डे की बात तो वो खुद उसका ख्याल रख सकता है। वो दोनों चले गए और डे फिर शुरू हो गया। ईट को बोला ऊपर रूम में रोने के लिए गए थे ना तुम। ईट नाराज हुआ, उसने ना बोला। फिर उसने डे को सोने के लिए कहा, अच्छे से उसे सोफे पर लेटा दिया और खुद दूसरे सोफे पर लेट गया और फिर से रोने लगा। डे भी उसे रोता हुआ देख रहा था और उसे भी थोड़ा बुरा लगने लगा लेकिन दिमाग से सब कुछ निकल जाने के बाद हर चीज में उसके ईगो बीच में आ रही थी। नेक्स्ट डे ईट ने डे को कपल टी शर्ट पहनने के लिए दिए पर डे को टी शर्ट देखकर ही अजीब लगने लगा। ऊपर से नाइट ने उसे आज शाम के पारे में यही पहनने के लिए बोला। ईट ने उसे बताया ये टी शर्ट उनके टुगेदर होने के बाद डे की फर्स्ट बर्थडे गिफ्ट थी। ये ईट ने ही उसे दिया था। लेकिन ईट की बातें सुनकर डे के सर में बहुत जोर का दर्द उठा। ईट और नाइट तुरंत उसे संभालने लगे। दोनों ने उसे बोला कि अपने दिमाग पर उसे जोर देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ईट बोलने लगा डे को पहले हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, लेकिन डे ने दोबारा ईट को डांट दिया। फिर नाइट के कहने पर उसने टी शर्ट पहन ली और सब मंदिर आ गए। वहाँ मॉन्क से सबने आशीर्वाद लिए पर मॉन्क ने तो थोड़े अजीब ब्लेसिंग्स दिए उनको। बोला ये जो एक्सीडेंट हुआ है वो पास्ट में किए गया है, कर्मा का नतीजा है, पर कोई बात नहीं, इसमें किसी को भी ब्लेम करने वाली बात नहीं है क्योंकि इसमें किसी का भी कोई कसूर नहीं है। इसके बाद सब मछलियों को दाना खिलाने आए। डे को अभी भी टी शर्ट देखकर अजीब लग रहा था। उसने ईट को बोला तुम सच में मेरे साथ इतना फ्लर्टी थे जो मेरे लिए ऐसे टी शर्ट बनवाए तुमने। ईट को खुशी हुई, उसने हाँ बोला। डे फिर मॉन्क की बातों के बारे में पूछने लगा। डैड ने तुरंत उसे बताया वो डे आपका एक्सीडेंट हुआ था ना, तो मॉन्क नहीं चाहते कि आप किसी को भी इसके लिए ब्लेम करो। लेकिन डे की परेशानी कम नहीं हुई थी। गियर ने उसे बताया डे तुम ज्यादा मत सोचो इसके बारे में क्योंकि जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तब तुम किसी माफिया गैंग के आदमी नहीं थे। पर डे बोलने लगा जब वो कोमा से बाहर आया तो फिर ये ईट उससे माफी क्यों मांग रहा था। ईट से बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने डे को सच बताने शुरू किए। डे ये एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ है। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी, तुम चौनबोरी में काम से गए थे पर मैंने जीत की कि तुम जल्दी वापस आ जाओ और तुम्हें डराया भी कि अगर तुम मेरे फेवरेट केक लेकर नहीं आए तो मैं मेडिसिन भी नहीं खाऊंगा और फिर वापस आते वक्त तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। डे उसकी बातें सुनने के बाद बोलने लगा ईट सब मुझसे बोल रहे हैं कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो पर तुम सिर्फ अपने आप से प्यार करते हो और किसी से भी नहीं। ईट बेचारा ऐसी कड़वी बातें सुनकर और दुखी हो गया। सब घर वापस आए। ईट को अपने दोस्त मीन का कॉल आया। उसने डे का हाल पूछा और सॉरी बोला कि वो हॉस्पिटल में उससे मिलने नहीं आ पाई तो क्या वो उसके घर आ सकती है। नाइट ने तुरंत उसे इनवाइट करने के लिए बोला क्योंकि इससे डे फिर जेलस होगा और याददाश्त वापस आने में हेल्प होगी। कुछ देर में मीन पहुंच गई उनके घर। सब डिनर के लिए बैठे थे। ईट ने मीन को सबसे मिलवाया। नीक तो उसे जानता था फेसबुक पेज से। मीन कुछ सामान सेल करती थी। मीन ने डे का हाल पूछा और कुछ फ्रूट्स लाई थी वो उसके लिए, लेकिन डे के तेवर तो थोड़े अलग ही थे। वो मीन को ऐसे इग्नोर कर रहा था जैसे कि उसने यहाँ आने की बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है।
मीन अपने साथ ईट का फेवरेट केक भी लेकर आई थी। ईट खुश हुआ। फिर सब डिनर के साथ साथ एक दूसरे के साथ हंसी मजाक में भी लग गए। लेकिन उनके बीच सिर्फ डे ही ऐसा पर्सन था जो कि जल कर भून रहा था। उसने तुरंत टेबल पर स्पून पटक दिए, बोला रेस्टरूम जाना है। नील ने उसे बोला मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, पर डे को तो ईट ही चाहिए। ईट उसे बाथरूम ले आया, लेकिन वहाँ पहुँचते ही डे ने ईट का गला दबा दिया। उस पर चिल्लाने लगा, सच बताओ मीन और तुम्हारे बीच क्या रिलेशनशिप है। ईट ने बताया वो दोस्त है, पर डे को भरोसा नहीं हुआ। वो फिर चिल्लाने लगा, अगर वो सिर्फ दोस्त है तो तुम उसका हाथ कैसे पकड़ रहे थे, ऐसे इंटीमेट हो रहे थे तुम दोनों, मुझे बेवकूफ समझ कर रखा है क्या? सच बताओ क्या रिलेशनशिप है तुम दोनों के बीच। ईट तो बस मीन को ऐसे अनजान आदमियों के सामने कंफर्टेबल फील करवाना चाहता था, पर डे इसे गलत समझ रहा था। उसने डे को सच बता दिया, हाँ मीन मेरे एक्स है, स्कूल डे में हम दोनों टुगेदर थे। मैं तो उसे शादी करने के सपने देख रहा था, पर उसे किसी और से प्यार हो गया और हम दोनों अलग हो गए। अब हमारे बीच कुछ भी नहीं है, हम बस दोस्त हैं। डे ने उसकी बातों पर भरोसा तो किया, पर उसे वार्निंग दी कि ईट को डे की धमकी याद रहनी चाहिए, वरना ठीक नहीं होगा। ईट को समझ आ गया ये डे जेलस हो रहा है, पर डे ऐसे कैसे ये बात एक्सेप्ट करे। दोनों बाथरूम से वापस आ गए। मीन ने सबको बोला कि अब उसे जाना चाहिए। ईट उसे बाहर छोड़ने आया। उसने मीन को डे के बिहेवियर के लिए सॉरी बोला। मीन समझ रही थी डे की याददाश्त जा चुकी है, पर अभी भी वो पहले की तरह मीन को पसंद नहीं करता। उसने ईट को बोला, ईट डे को अपसेट मत करना, क्योंकि पहले वाला डे कितना फ्यूरियस है ये बात तो तुम भी जानते हो। फिर उसने ईट से मैक्स के बारे में पूछा, जो 3 सालों से अभी तक घर वापस नहीं आया है। मैक्स यानी कि वही लड़का जिससे मीन को प्यार हुआ था और उसने ईट को छोड़ दिया था। ईट ने मीन को तो कुछ भी नहीं बताया, पर मैक्स के गायब होने के पीछे उसी का हाथ था। ईट को जब पता चला कि मैक्स ने मीन का दिल तोड़ दिया है, उसे धोखा दिया है, वो बहुत नाराज हुआ और सीधे मैक्स को मारने पहुंच गया। पर मैक्स ने तो उसके हौसले उड़ा दिए। ईट को बोला, मैंने कभी मीन से प्यार किया ही नहीं, मैं तो तुम्हें लाइक करता था, इसीलिए मीन को अप्रोच किया ताकि तुम दोनों को अलग कर सकूं और फिर मैं तुम्हारे साथ रह सकूं। पर तुमने तो किसी और के साथ रहने का डिसीजन ले लिया। और ईट के साथ वो जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा, लेकिन डे उसे बचाने पहुंच गया। मैक्स की अच्छी खासी धुलाई की। ईट को भी डांटा कि उसे बोला था ना कि कहीं भी जाए तो वो अकेला नहीं जाएगा। और मैक्स को डे ने अपने दोस्त नान के हाथों में सौंप दिया कि इसके साथ जो करना है वो कर सकता है, ये नान पर डिपेंड करता है। ईट फिर डे को रेगुलर चेकअप के लिए हॉस्पिटल लेकर गया। वहाँ डॉक्टर्स ने उसे एग्जामिन किए और ईट के डैड को रिपोर्ट बताया कि डे बहुत फास्ट ठीक हो रहा है, बहुत जल्द वो अपने पैरों पर चलने लगेगा। लेकिन याददाश्त के बाद तो ये डे पर डिपेंड करता है कि वो कितना कोशिश करता है। डैड ने ईट को बोला, ईट डे को अपने घर लेकर चलते हैं ताकि सब मिलकर उसका ख्याल रखेंगे। ईट ने इस बार भी मना किया। डैड को बोला कि वो डे का ख्याल रख सकता है और डैड के बिजनेस के बारे में पूछा कि वो कैसे चल रहा है। डैड ने उसे बताया सब ठीक चल रहा है। ईट थोड़ा इमोशनल हो गया। डैड मेरे बिना भी आपका काम सही चल रहा है, पर डे के बिना मुश्किल है ना, और मैं आपकी हेल्प भी नहीं कर पा रहा। मैं आपका अच्छा बेटा नहीं हूँ ना। सबने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, पर मैंने किसी को भी पे बैक नहीं किया। डैड उसे समझाने लगे, देखो ईट, एट फर्स्ट मैं और तुम्हारी माँ डे को पसंद नहीं करते थे। हमें लगता था वो तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाएगा, पर धीरे धीरे उसने हमें गलत साबित कर दिया, खुद हमारा दूसरा बेटा बन गया। लेकिन ईट अब मुझे तुम पर भी भरोसा है, क्योंकि तुम अपने पार्टनर का ख्याल रख सकते हो। ईट को खुशी हुई। डैड हॉस्पिटल से चले गए। ईट भी डे को घर लेकर आया, पर डे ने अपने रूड बिहेवियर फिर से स्टार्ट कर दिए। ईट ने उसे कुछ भी नहीं बोला और वो खुद ही ईट को अनसंट बोलने लगा। उसने बोला, ईट अगर मेरे साथ रहना तुम्हें इतना अनकंफर्टेबल लग रहा है तो मुझे छोड़कर चले क्यों नहीं जाते। ईट बहुत नाराज हो गया, उसके आंख से आंसू गिरने लगे। उसने बोला, डे तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, मैंने एक बार भी कहा कि मुझे तुम्हारा ख्याल रखना, तुम्हारा साथ रहना अच्छा नहीं लगता, बस खुद ही सब अज्यूम कर लिया और मुझे खुद से दूर करना चाहते हो। डे को उसका रोना ठीक नहीं लगा। उसने बोला, ईट अब रो क्यों रहे हो, मर्द नहीं हो क्या। ईट का गुस्सा और बढ़ा। अच्छा कहाँ लिखा है कि आदमी रोते नहीं है, बोलो। डे उसे चुप रहने के लिए बोलने लगा। उसने ईट को अपने पास बुलाया, बैठने के लिए कहा, पर ईट तो अभी भी रोए जा रहा था। डे ने उसे फिर से चुप रहने के लिए बोला, क्योंकि ईट अगर चुप नहीं हुआ और नाइट को इस बारे में पता चला तो बहुत नाराज हो जाएगा। डे ने उसे हक कर लिया। ईट रोते हुए बोलने लगा, प्लीज मेरे पुराने वाले डे को वापस लेकर आओ। डे भी थोड़ा इमोशनल हो गया और लगभग दोनों एक दूसरे को किस करने वाले थे, पर डे को होश आया और उसने ईट को खुद से दूर कर दिया। तो इसी के साथ लव सिंड्रोम एपिसोड 4 यहीं एंड होता है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।